Now these are the three concentric cells have surface charge density sigma. A की surface charge density है sigma, इसका surface charge density है minus sigma और इसका है फिर plus sigma. Plus sigma A की है. Now this is A, this is B and this is C. Find the potential of three cells A, B and C. This is A part कि you have to find the potential of these three cells. And now second part है if VA and VC are same, obtain relation between A, B and C. A, B and C इसमें हमको relation निकालना है. At any point outside the sphere, V out, this is given by how much? 1 by 4 pi epsilon naught, right? Q by R, this is Q by small r. आउटसाइड का रेडियस है स्मॉल r और यहाँ Q है. देखिए यहाँ पर Q है. अगर किसी स्फीयर की r रेडियस के स्फीयर का हम ये कर लेते हैं, मान लेते हैं कि उसकी रेडियस कैपिटल R मान लेते हैं, तो ये Q कितना हो जाएगा? दिस विल बी 4 पाई. ये Q कितना हो जाएगा? दिस विल बी 4 पाई R स्क्वायर. दिस Q विल बी इक्वल टू 4 पाई R, कैपिटल R इसकी रेडियस है, R स्क्वायर इंटू सिग्मा, ठीक है, डिवाइडेड बाई स्मॉल r, राइट. तो ये देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, इसको हम लोग यूज करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? VO इज इक्वल टू R स्क्वायर सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है. आउटर के लिए हम लोग ये फॉर्मूला लेंगे और V inside is equal to V surface. This will be equal to again 1 by 4 pi epsilon naught Q. Q कितना हो जाएगा? This will be 4 pi R square sigma divided by surface पर R, ये कैपिटल R ही हो जाएगा, तो this will be equal to how much? Sigma R by epsilon naught. This will be sigma R by epsilon naught. इस कंसेप्ट को हम लोग लेकर के चलेंगे, ये कंसेप्ट, और इस कंसेप्ट के हेल्प से हम सारा चीज निकाल लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये कॉन्सेंट्रिक स्फीयर के बारे में दिया हुआ है. तो एक एक करके हम लोग आते हैं प्रॉब्लम पर. सबसे पहले व्हाट इज पोटेंशियल ऑफ स्फीयर ए, VA. अब देखिए VA के लिए क्या होगा? ये सरफेस पर होगा, आपको पहले बता दिए हुए. तो दिस विल बी, एक बार का हम लिख देते हैं, दिस इज VA, इसके लिए सरफेस पर. ये VB के लिए क्या होगा? इनसाइड. सो फॉर VB इट इज इनसाइड एंड फॉर VC इट इज ऑल्सो इनसाइड. एक बार ये लिख दिए. तो दिस विल बी, देखिए सरफेस के लिए क्या फॉर्मूला है? देखिए सरफेस के लिए V इनसाइड V सरफेस, इसमें सिग्मा R बाई एप्सिलॉन नॉट A, राइट. दिस इज सिग्मा R बाई एप्सिलॉन नॉट A. तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि दिस VA विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? बस एक बार में एक फॉर्मूला किया कि सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया हम लोग, और यहाँ क्या हो जाएगा? R. तो इनर स्फीयर का रेडियस क्या है? दिस इज A, और ये देखिए इसका माइनस सिग्मा है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा. इसकी रेडियस है कितना? B. सेकेंड स्फीयर B की रेडियस है स्मॉल b, और C की रेडियस है प्लस C. So now this will be expression for potential of A. देखिए कितना आसानी से निकाले. Now what for B? What is potential of B? देखिए B की हम बात करेंगे तो देखिए B के लिए, A के लिए क्या है? ये आउट में है. A के लिए ये एक बार लिख ही लेते हैं. For VA, B का कोई पॉइंट है तो इसके लिए दिस इज आउट, एंड फॉर VB this is on surface, and for VC this is on inside, right. तो आउट में क्या फॉर्मूला है? देखिए आउट के लिए एक फॉर्मूला है R स्क्वायर सिग्मा बाई, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट तो हम कॉमन ही ले लेते हैं. सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेंगे तो है क्या हो जाएगा? R स्क्वायर बाई स्मॉल r. B पर ले रहे हैं तो इसका R क्या है? दिस इज A स्क्वायर बाई B. देखिए इनर स्फीयर का रेडियस
कैपिटल आर का वैल्यू है ए और स्मॉल आर का वैल्यू है बी यहाँ पर, तो ये हो गया दिस इज ए स्क्वायर बाई बी, राइट। और देखिए ये माइनस चार्ज है तो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, इनर सरफेस पर सीधे आर हो जाएगा तो दिस इज बी, और ये कितना हो जाएगा प्लस सी, तो ये आ गया हमारा पोटेंशियल ऑफ दिस स्फीयर बी, ये भी एक आंसर हो गया, बी बी इज इक्वल टू दिस मच, दिस विल बी द आंसर, राइट। सिमिलरली VC, देखिए VC के लिए क्या है, VC के लिए देख लीजिए ये कहाँ है, फॉर VC ये C पॉइंट पर आ जाएगा, तो VA के लिए क्या हो जाएगा, दिस इज आउटसाइड, VB के लिए दिस इज आउटसाइड, एंड VC के लिए दिस विल बी ऑन सरफेस, राइट, सरफेस। देखिए तो ये कितना हो जाएगा, आउटसाइड के लिए देखिए ये फॉर्मूला है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन ले लिया हम, दिस इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन ले लिए तो कितना आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर, यहाँ VC की जब बात करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर ए स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस इज सी, तो दिस इज ए स्क्वायर बाई सी, और इसकी चार्ज डेंसिटी निगेटिव है तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी बी स्क्वायर बाई सी, और सी के लिए क्या है सरफेस पर है तो दिस इज प्लस सी, तो ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई सी प्लस सी। नाउ दीज आर द पोटेंशियल, ठीक है। अब ये कंडीशन दिया है कि दिस VA इज इक्वल टू BC, ए पार्ट तो हो गया हमारा, हमने इसका A B और C का तीनों का हमने कंडीशन ये निकाल लिया। नाउ बी पार्ट अगर हम इसको सोल्व करें बी पार्ट को, तो बी पार्ट में देखिए क्या दिया हुआ है, बी पार्ट में दिया हुआ है कि VA इज इक्वल टू VC, पोटेंशियल ऑफ ए VA इज इक्वल टू VC, तो VA इज इक्वल टू VC हम अगर लिखते हैं, नाउ दिस इज VA इज इक्वल टू VC, ये गिवन है, तो VA का वैल्यू क्या है, देखिए VA का वैल्यू यहां से ऐसे करते हैं, दिस इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना है A माइनस बी प्लस सी, और VC का वैल्यू देखिए यहाँ से सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना है, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई सी, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई सी और प्लस सी, ये कंडीशन है। तो देखिए यहाँ से सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, ए माइनस बी प्लस सी, देखिए प्लस सी यहाँ भी है प्लस सी यहाँ भी है, तो ये प्लस सी भी कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस बी, राइट। तो देखिए इस ए माइनस बी इधर बच रहा है केवल ए माइनस बी, और यहाँ क्या बच रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी बाई सी, तो ए माइनस बी बाई सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा, एंड दिस विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दिस इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ए माइनस बी यहाँ से भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या आ गया C इज इक्वल टू, दिस विल गिव C इज इक्वल टू ए प्लस बी, सो दिस विल बी द आंसर, दिस वी हैव C इज इक्वल टू ए प्लस बी, दिस विल बी द condition and this will be the answer.